अस्सलाम वालेकुम एट क्लास केमिस्ट्री का आज आपका नेक्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 9 टेबल 1.4। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको बहुत गौर से करना है। कंपाउंड की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी और मिक्सचर को भी आपने स्टडी कर लिया था। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, इन दोनों का आपस में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड इज any substance which is made up of chemical combination of atoms in a fixed ratio। ठीक है, जब भी डिफरेंट एटम्स को, एटलीस्ट 2 टाइप ऑफ एटम्स को हम केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दें, दे फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, और इसमें उन एटम्स की हमेशा फिक्स रेशियो होगी। जैसे 2:1 है तो वो हमेशा 2:1 नहीं रहेंगे। ठीक है, और on the other hand मिक्सचर क्या चीज़ होती है? A mixture is any substance which is made by simply mixing any 2 substances। ठीक है, without any fixed ratio। ठीक, कोई भी 2 चीज़ों को आप मिक्स कर दो रैंडमली, बस उनमें केमिकली कॉम्बिनेशन ना हो, केमिकल रिएक्शन ना हो, दैट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर जो 2 एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, बोथ द एटम्स लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़, जैसे ऑक्सीजन एटम की अकेले जो भी प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी, हाइड्रोजन एटम की जो प्रॉपर्टीज़ होती थी, जब वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे दे फॉर्म अ कंपाउंड। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दीज 2 एटम्स। ठीक है, सो कंपाउंड्स हैव completely new or different properties than its constituent atoms। ठीक है, on the other hand mixtures show all the properties of its components। जैसे मैंने आपको शुगर, वाटर और सॉल्ट की एग्जांपल दी थी। वाटर इज अ कंपाउंड, वो एक अलग सब्सटेंस है, शुगर एक अलग सब्सटेंस है, सॉल्ट एक अलग सब्सटेंस है। आप इन तीनों को मिक्स कर देते हो तो आपको उसके अंदर वाटर की प्रॉपर्टीज़ भी मिल रही होंगी, शुगर का टेस्ट भी आएगा, सॉल्ट का टेस्ट भी आएगा और इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी आ रही होंगी। ठीक है, तो मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ऑल कंपाउंड्स। ठीक है, ऑल कंपोनेंट्स, इसके हर कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज मिक्सचर में अपीयर होती हैं, जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड है टोटली डिफरेंट न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम कंपाउंड के उन जो एटम्स को मिक्स किया गया है, जिनको कंबाइन किया गया है, उन एटम्स को सेपरेट करना चाहें, दे कांट बी सेपरेट। ठीक है, दे कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय फिजिकल सेपरेशन। किसी फिजिकल सेपरेशन से, किसी फिजिकल मेथड से हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। उन्हें सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनका वो जो बॉन्ड, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो फोर्स है ना, जिसने उनको एक कंपाउंड के अंदर होल्ड किया हुआ है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल बना के रखा है, वो फोर्स तोड़नी पड़ेगी बाय केमिकल रिएक्शन। उसका किसी और के साथ केमिकल रिएक्शन कराया जाए तो वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो एटम्स ऑफ a compound cannot be separated by simple methods, they can be separated from each other only by chemical reactions। ठीक है, और मिक्सचर में क्या होता है, constituents or the parts of a mixture can be easily separated by simple physical separations। ठीक है, इसमें फिल्ट्रेशन हो सकती है, फिल्टर करके हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, इवेपोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला। जैसे मैं वाटर का फॉर्मूला लिखती हूँ H2O, जैसे मैं ऑक्सीजन के लिए लिखती हूँ O2, जैसे मैं हाइड्रोजन के लिए लिखती हूँ H2। ठीक है, तो कंपाउंड, ईच कंपाउंड हैज इट्स फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला। वाटर हैज दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन गैस की जब भी बात की जाएगी उसका हमेशा यही फॉर्मूला लिखा जाएगा। ठीक है, तो एवरी कंपाउंड हैज इट्स ओन फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला। ठीक, बट मिक्सचर जो है, मिक्सचर का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने रैंडमली मिक्स किया होता है, तो इसका कोई सिंपल केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। कोई भी फॉर्मूला से मिक्सचर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्पोजिशन। कंपाउंड इज कंपोज्ड यूनिफॉर्मली। ठीक है, जैसे वाटर है तो इसके हर ऑक्सीजन के साथ इसी तरीके से 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। जब नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखेंगे, नेक्स्ट पार्टिकल देखेंगे तो उसमें भी बिल्कुल ऐसा होगा, फिर नेक्स्ट को देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा होगा,
1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे ऑक्सीजन इकट्ठे हों और हाइड्रोजन एक साइड पर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल एक जैसी है हर पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में, ठीक है। तो कंपाउंड्स ऑलवेज हैव अ होमोजेनियस composition, ठीक है। कंपाउंड्स आर होमोजेनियस इन नेचर, दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। जबकि मिक्सचर की कॉम्पोजिशन हमने पढ़ी थी कि मिक्सचर्स कुड बी होमोजेनियस इन नेचर एंड हेट्रोजेनियस इन नेचर, ठीक है। मिक्सचर की कॉम्पोजिशन होमोजेनियस भी हो सकती है, हेट्रोजेनियस भी हो सकती है, ठीक। और कंपाउंड्स और मिक्सचर को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट फाइंड किया जाए, ठीक है। अगर वो कोई सॉलिड है तो उसे मेल्ट करके देखा जाए। अगर तो वो किसी शार्प फिक्स टेम्परेचर पे शार्पली मेल्ट हो जाता है तो हम उसे कहेंगे इट इज़ अ कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि 100 डिग्रीज पे एक सॉलिड है, वो 100 डिग्रीज जो ही 99 से 100 डिग्री गया टेम्परेचर, तो वो 100 डिग्रीज पे फ़ौरन से सारा मेल्ट हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि 99 पे मेल्ट होना स्टार्ट हुआ और फिर 100 पे मेल्ट हो रहा था, तो 101 पे भी मेल्ट हो रहा था, ऐसा नहीं हुआ। वो 100 पे ही फ़ौरन से मेल्ट हो गया। तो शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ किसके लिए होता है? कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। और मिक्सचर्स के लिए क्या होता है? कोई शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे, इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है? एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, इसको हम मास नंबर भी कहते हैं, ठीक है। हम इनको एक दूसरे के कंपैरिजन में पढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द टोटल number of protons in the atom of that element, ठीक है। For example, hydrogen element has only one proton in its nucleus and one electron in its ऑर्बिट, ठीक है। ये अगर हाइड्रोजन एटम का एक स्ट्रक्चर है तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन के अंदर हर एटम के अंदर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, ठीक है। एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो उस एटम का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन क्या चीज़ होती है? जैसे मैंने आपको बताया था कि एटम्स वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी मटेरियल के को बिल्ड करता है, ठीक है। तो एटम के अंदर भी मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सेंटर में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हो सकते हैं। इसको अगर मैं प्रोटॉन मेंशन करती हूँ, इसको मैं न्यूट्रॉन मेंशन करती हूँ, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एंड यूँ सराउंडिंग में उसके सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज वाले, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, ठीक है। आपने याद रखना है एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या है? हाउ विल यू डिफाइन एन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द atomic number for hydrogen is 1 because it has only one proton in its atom, ठीक। और इसको एटॉमिक नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज z, सो z फॉर h इज 1, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिक मास क्या चीज़ होती है या मास नंबर क्या चीज़ होती है।
इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों को काउंट करना है। अब इसमें तो सिर्फ प्रोटॉन्स काउंट कर रहे थे एटॉमिक नंबर के लिए, तो एटॉमिक मास कैलकुलेट करते वक्त हम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों को काउंट करते हैं। एक एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन है और दोनों को ऐड कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास और मास नंबर। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। ठीक, तो हाइड्रोजन एटम को ही मैं लेती हूँ। हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली वन प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हो गए? ओनली वन। ठीक है, तो A इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब आप इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप देखते हैं हम कि हम कैसे एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं या एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ एटॉमिक मास इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू Z। हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं? Z, यानी एटॉमिक नंबर। तो हम Z पुट कर दें इसकी जगह पर, ये क्या हो जाएगा? A इक्वल्स टू Z प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन के थ्रू अगर आपको बताया जाए कि एक एलिमेंट के का एटॉमिक मास 20 है, लेट सपोज एटॉमिक मास अगर 20 है और उसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। तो आप कैसे फाइंड करोगे? न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें एटॉमिक मास की, एटॉमिक नंबर की, और फिर जब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 माइनस 10 इक्वल्स टू n। ठीक है, तो ये हो गए न्यूट्रॉन। टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 10। ठीक, इसी तरह न्यूट्रॉन्स आपको बता दिए जाए, एटॉमिक मास बता दिया जाए और Z नंबर फाइंड करना हो आपने तो वो भी फाइंड हो सकता है। ठीक, बस आज का लेक्चर इतना ही आपका। आपने इन दो डेफिनेशंस को और वो जो टेबल मैंने कराया है उसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। यही आपका होमवर्क है, लर्न करना है आपने बहुत अच्छे तरीके से। ओके, अल्लाह हाफिज़।